देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्री स्थिति में रहेंगे। फिलहाल उनका गोचर है कर्क राशि में, जहां वो उच्च की स्थिति में है। अगर हम मकर लगन के हिसाब से बात करें तो आपके चार्ट में अभी बृहस्पति का ट्रांजिट सप्तम भाव में हो रहा है, जहां वो उच्च की स्थिति में है और अब वो वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से देखिए उनका जो मोमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस की तरफ है। तो आपके चार्ट में बृहस्पति 12वें घर के लॉर्ड हैं और वो तीसरे घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में इस प्रकार के ट्रांजिट से बृहस्पति आपको क्या कुछ प्रभाव दे सकते हैं, किस प्रकार से इस ट्रांजिट को आपको जज करना चाहिए और जो वक्री काल रहने वाला है इसका आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए इस बार जो ट्रांजिट में बृहस्पति की स्थिति है, यहाँ वो काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो भी प्रभाव आपके सामने आएंगे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे और लॉन्ग लास्टिंग होंगे। बृहस्पति एक बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और अभी वो सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 5 दिसंबर तक वो आपके सप्तम में ही रहने वाले हैं। 5 दिसंबर तक की स्थितियों में अगर आपको कोई नए बिजनेस की शुरुआत करनी है, आपको अपनी पब्लिक डीलिंग या किसी भी तरीके से ऐसे कार्यों में कोई सुधार करना है, कुछ आपको नया करना है, तो उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हो। आपको अपनी इंगेजमेंट या मैरिज के लिए कुछ सोचना है तो वो आप विचार कर सकते हो। यहाँ बृहस्पति आपके मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिलाएंगे आपके पार्टनर से। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिड नहीं होने के केस में आपके मैरिज होने या इंगेजमेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसा हो सकता है कि इस समय आपकी इंगेजमेंट हो सकती है और जब अपना रेगुलर ट्रांजिट में बृहस्पति आए कर्क राशि में, जो कि वो 2 जून के आसपास की स्थितियों में ट्रांजिट करने लगेंगे कर्क राशि में, उस समय आपका मैरिज होने का जो चांस होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये वाला जो समय है, अगर आपका अपना बिजनेस का संबंध फॉरेन से है, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, तो आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा देखना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी प्रकार का आपको लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना है, कोई भी प्रकार का आपको बड़ा रिस्क लेना है बिजनेस वगैरह में, तो आप इसके लिए भी सोच सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने बिजनेस पर्पज से या अपने पार्टनर के पर्पज से अगर विदेश जाना पड़े, विदेश में इवन सेटलमेंट के लिए भी देख रहे हो, तो भी अगले 1-1.5 साल के लिए प्लान कर सकते हो। यहाँ आप देखिए कि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं आपके चार्ट में, चंद्रमा, वो कैसे स्थिति में है और क्या सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह भी स्थित है या नहीं। अगर कोई भी ग्रह यहाँ स्थित होगा, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आपको निर्णय लेना आसान होगा, उन भावों से रिलेटेड कार्य करना आसान होगा। अब आपके चार्ट में बृहस्पति अगर वक्री स्थिति में होंगे तो ये वाला जो बृहस्पति का प्रभाव होगा, जब बृहस्पति अभी वक्री हो रहे हैं, तो आपको ये रिजल्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ क्या आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा वगैरह भी है, अगर ऐसा है तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव बृहस्पति आपके लिए साबित होंगे। सप्तम भाव के बृहस्पति हैं, तो जिन जिन लोगों को फाइनेंस रिलेटेड काम करने हैं, जिनको कोई एडवाइजरी वगैरह चलानी है, अपनी कोई भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करना है, या मान लो कोई भी प्रकार का ऐसा काम करना है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बृहस्पति से रिलेटेड हो, या आपके 3rd हाउस से रिलेटेड हो, या आपके 12th हाउस से रिलेटेड हो, उन मामलों में बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। यहाँ बृहस्पति हैं तो अब आपके लिए यहाँ बैठा हुआ प्लेनेट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है, तो वो आपके कहीं ना कहीं उन भावों से रिलेटेड कार्यों को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगा जिनका वो स्वामी होकर यहाँ आ रहा है। साथ साथ में उस ग्रह का प्रभाव आपकी इमेज पे, आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ने वाला है। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इस समय सपोर्टिव साबित हो सकता है। वो आपको किसी भी तरीके की एडवाइस दे सकता है या आर्थिक रूप से भी आपको सपोर्ट कर सकता है। बृहस्पति का यहाँ जब तक सप्तम में ट्रांजिट है, तब तक आप इंडिविजुअली खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर भी और अपने निर्णयों पर भी। बृहस्पति का यहाँ से प्रभाव पड़ रहा है आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जो प्रभाव है, इसकी वजह से आपके लिए अपना कुछ नया इनकम सोर्स खोजना या इनकम सोर्स बनाना आसान होगा। इस समय आप अगर अगले 1-1.5 साल के लिए कुछ नया करना चाहते हो, कुछ भी स्पेसिफिक ऐसा करना चाहते हो जहां से आपको रेगुलर एक इनकम आ सके, जहां से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सके, तो उसके लिए प्लान कर सकते हो। साथ ही 11वें घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, उससे रिलेटेड बृहस्पति आपकी अपेक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा तीव्र वृद्धि करेंगे। तो यहाँ अगर कोई भी प्लैनेट है उसको आपको देखना होगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर यहाँ से आपके लगन पे है। लगन पे जो प्रभाव होगा, ये आपके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसका डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। दूसरों के द्वारा आपको मान सम्मान या प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इवन पार्टनर भी आपको काफी सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ यहाँ देखिए लगन में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। अगर लगन में मान लो बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह स्थित होगा, तो बृहस्पति के प्रभाव और भी ज्यादा आपके पर्सनैलिटी वाइज स्ट्रांग होंगे। यहाँ पे बृहस्पति का लगन पर प्रभाव होने से आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप चल रही है, या कुछ नया प्लानिंग आपको करना है, तो स्थितियां आपके
फेवर में होंगी और काफ़ी बेहतर होंगी समय के साथ साथ। इस वाले ट्रांजिट में बृहस्पति का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जो रिजल्ट आपको मिलेंगे उनमें ज़्यादा देरी नहीं होगा। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में बृहस्पति कैसे स्थिति में। फिर बृहस्पति यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं अपने ही भाव पे, जहाँ पे वो आपके थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं तो अपने जो भी भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस बेटर होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर होगा। साथ साथ में आपके लिए ये हार्डवर्क करने या किसी भी प्रकार की मेहनत करने, कितना भी ज़्यादा कहीं ना कहीं हार्डवर्क करने के लिए बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका जो डायरेक्शन होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, उन निर्णयों को लेके आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। साथ ही आपके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और आपको कौन सा पर्टिकुलर निर्णय लेना है, कौन सा पर्टिकुलर निर्णय आपको नहीं लेना है, इसका प्लान इजीली आप कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति का थर्ड हाउस पे प्रभाव होने से अगर आपका कोई भी बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट थर्ड हाउस में है तो ऐसा बृहस्पति आपके एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा। इसलिए आपको कोई भी प्रकार का कठिन कार्य करना है जिसमें आपको अपनी एबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़े, तो उन मामलों में बृहस्पति का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। फिर बृहस्पति जा रहे हैं आपके सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में जा रहे हैं तो वो यहाँ पर, क्योंकि आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी हैं, ऐसा जो बृहस्पति होगा अब कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। तो क्योंकि अब ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में भी होंगे और ये पीछे जा रहे, पीछे वाले भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, बाद में वो 2 जून से आएंगे वापस आपके सप्तम में। तो तब तक के लिए आपको अगर कोई भी प्रकार से ऐसा काम जो आपका रुक गया, जैसे आपको अपने वर्क प्लेस पे कुछ चेंजेस करने थे, रूटीन वगैरह में कुछ चेंजेस करने थे, बॉस के साथ रिलेशंस को लेके, कलीग्स के साथ रिलेशंस को लेकर आप कुछ परेशान थे, या कोई भी ऐसी कंडीशन थी सिक्स्थ हाउस को लेके जहां पर आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह था तो वो आपका पीछे छूट गया, या कोई ऐसा डिसीजन आप लेने वाले थे जो कि आपका नहीं आप ले पाए, उन मामलों पे फोकस करिएगा। और जब से बृहस्पति ने ट्रांजिट स्टार्ट किया लगभग मई के महीने से और अब तक की स्थितियों में आप कौन कौन से ऐसे कार्य जिनको आपने प्लान तो किया लेकिन उन कार्यों पे आपने अच्छे से फोकस नहीं किया या उन पे आगे आपने अमल नहीं किया, तो उन कार्यों पे अब ध्यान दे सकते हो। यहां से अब देखा जाए तो बृहस्पति इस वाले ट्रांजिट में जब वो आपके सिक्स्थ हाउस में होंगे तो विदेश सेटलमेंट जिन भी लोगों का ऑलरेडी हो चुका है या जो भी लोग अभी विदेश जाएंगे आने वाले समय के लिए, उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपके कुछ पेंडिंग खर्चे जो होंगे वो होंगे, साथ में परिवार के बुजुर्ग लोगों के लिए, परिवार के वृद्ध लोगों के लिए भी आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो यहाँ आर्थिक रूप से थोड़ा नियंत्रण भी जरूरी है और आर्थिक रूप से आपको स्टेबल होना काफी ज्यादा जरूरी होगा। यहाँ बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को जब वो एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ वो कैरियर के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो इस समय आप अपने कैरियर में कुछ चेंजेस करने वाले हो या चेंजेस करने का पहले आप विचार कर रहे थे तो आप इस समय डिसीजन ले सकते हो। साथ में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी जरूर देखिएगा। यहाँ बृहस्पति आपको कैरियर की एक नई शुरुआत भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपना कैरियर एक अच्छे स्थिति के साथ शुरू करने वाले थे या आपने किया नहीं, या कुछ ऐसा व्यवधान आ गया, कुछ ऐसा आपको नया काम आ गया जिसमें आप समय नहीं दे पाए अपने कैरियर को, तो ये पर्याप्त रूप से अब आपको समय यहाँ बृहस्पति दे रहे हैं। साथ साथ में रूटीन मैनेज करने के लिए या डेली के कार्यों को मैनेज करने के लिए भी बृहस्पति आपको यहाँ हाईली सपोर्ट करेंगे। अब आपको देखना होगा कि बुध की स्थिति कैसी है, या सिक्स्थ हाउस में भी आपके कोई भी प्लैनेट है तो उस पर भी विचार करेगा। फिर बृहस्पति यहाँ से अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं जहाँ वो 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये उन लोगों को काफी फायदा देगा जो ऑलरेडी या तो विदेश में सेटल्ड हैं या आगे चलकर विदेश जाने वाले हैं। यहाँ बृहस्पति हैं तो आपके कुछ पेंडिंग खर्चे जो आपके इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, परिवार के लिए हो सकते हैं, परिवार के वृद्ध लोगों के लिए हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का अन्य कोई खर्चा आपका हो सकता है जो बिजनेस रिलेटेड होगा, या किसी भी तरीके का अन्य कोई भी ऐसा कार्य होगा जिसमें आपको कोई मेजर खर्चा अपना प्लान करना है। बृहस्पति 12th हाउस पे प्रभाव डालें तो ये थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो, लेकिन बृहस्पति आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यहाँ काफी अच्छा प्रभाव देंगे। उसके बाद वो आपको इनकम सोर्सेज बनाने में सहायता देंगे। अगर आपका विदेश से इनकम होता है या किसी भी तरीके से 12th हाउस की क्रियाओं के थ्रू आपको अगर इनकम होता है तो फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे वो सबसे ज्यादा आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं। यहाँ वो वाणी का बहुत अच्छा प्रभाव आपको देंगे, फैमिली को मैनेज करने की अच्छी क्षमता और अपने अर्निंग्स को मैनेज करने की अच्छी क्षमता देंगे। इस समय बृहस्पति आपको आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू फायदा दे सकते हैं। आप अपने जो भी पैसा आप अर्न
करेंगे या जो भी पैसा ऑलरेडी आप कमा चुके हैं उसका सही से इस्तेमाल आप कर सकेंगे। तो बृहस्पति का ये वाला जो प्रभाव रहेगा इसकी वजह से आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं आपके बल मिलेगा। तो इस हिसाब से इस गोचर को प्लान कर सकते हो। अब यहाँ बृहस्पति उसके बाद 2 जून से वापस आ रहे हैं आपके सप्तम में। तो जब तक वो आपके 6th हाउस में है, जितने भी कार्य आपके पीछे छूट गए, जिन कार्यों में आप सफल नहीं हो पाए या आपके कुछ निर्णय गलत रहे हों, वहां पे अब आप चेंज कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको इस गोचर को प्लान करना। अब अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा है, अंतरदशा है, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके लिए काफी स्ट्रांग होंगे। बट उसमें आपके बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो कैसी है, उसका भी बहुत ही ज्यादा अहम रोल होगा।